Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about hemophilia. Hemophilia is X-linked recessive disease. Same in this way, we will discuss one more X-linked recessive disease, that is color blindness, in this topic or in this video. Here we are discussing a very important chapter of class 12, that is principles of inheritance and variation. So in this video we will discuss about color blindness. तो जब कलर ब्लाइंडनेस टर्म या वर्ड हम सुनते हैं या पूरा टर्मिनोलॉजी जब कोई भी पर्सन सुनता है तो उसके दिमाग में एक इम्प्रेशन आ जाता है. जब बच्चे भी अक्सर सुनते हैं तो बच्चों के मन में या दिमाग में एक इम्प्रेशन आ जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है दैट पर्टिकुलर पर्सन अनेबल टू सी और कैन नॉट सी एनी कलर. इज इट सो? क्या ऐसा है कि अगर कोई पर्सन कलर ब्लाइंड है तो वो कोई भी रंग नहीं देख सकता? एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. They can see colors but they cannot differentiate some basic color. वो कलर देख पाते हैं बट कुछ कलर्स में, कुछ बेसिक कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. सो दिस इज कलर ब्लाइंडनेस और उस पर्सन को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंड पर्सन. हीमोफीलिया की तरह ही कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है या इसको हम बोल सकते हैं सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन. इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है जॉन डाल्टन. इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस को हम बोलते हैं डाल्टनिज्म. Colorblind person is unable to differentiate some basic colors like red and green due to defect in cone cell. Colorblind person जो होंगे उनमें बेसिकली क्या होगा, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे रेड एंड ग्रीन कलर में. और ये रेड और ग्रीन कलर में जो डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है वो उसका कारण म्यूटेशन है. और जो म्यूटेशन है या जो डिफेक्ट है वो कहाँ पे आया है? वो आया है कोन सेल्स में. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोन सेल्स होती क्या है. जब हम आई का स्ट्रक्चर देखते हैं, आपने 11th क्लास में आई का स्ट्रक्चर पढ़ा है. इस आई के स्ट्रक्चर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे रीजन्स आप लेबल करते हैं, जैसे आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटिना. अब जब हम रेटिना की बात करते हैं, दिस रेटिना इज इंपॉर्टेंट. दिस रेटिना इज हैविंग 2 लाइट सेंसिटिव नर्व सेल. रेटिना में 2 लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स होती हैं. एंड दीज लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स, वन इज रॉड एंड सेकेंड वन इज कोन. एक को हम रॉड बोलते हैं, एक को हम कोन बोलते हैं. अब ये जो दोनों सेल्स हैं, एक डिम लाइट या नाइट विजन के लिए, दैट इज रॉड, एंड कोन्स जो होती हैं ये होती हैं बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कलर्स में. जो डार्क कलर्स हैं या जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है उसमें मदद करती हैं कोन सेल्स. अब इन कोन सेल्स में आ गया डिफेक्ट, और डिफेक्ट आ गया, हम नॉर्मली इसको म्यूटेशन बोल सकते हैं. और म्यूटेशन आते ही पर्सन होगा कलर ब्लाइंड. तो अगर सिंपल सी बात देखें, एक नॉर्मल पर्सन है, एक कलर ब्लाइंड पर्सन है. अगर नॉर्मल पर्सन है तो नॉर्मल विजन होगा. अगर कलर ब्लाइंड पर्सन है तो उसमें म्यूटेशन के कारण के बाद उसमें कलर ब्लाइंडनेस आ गई है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कुछ पर्टिकुलर कलर्स में, जैसे रेड और ग्रीन कलर में. तो यहाँ पे 2 टाइप के जीन होंगे, एक होगा नॉर्मल जीन, एक होगा म्यूटेटेड जीन, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड जीन, या इसको हम बोलते हैं रेसेसिव जीन. तो किस तरीके से लिखा जाता है पहले ये बात समझनी है. जब हम बात करते हैं, एक नॉर्मल विजन वाला पर्सन है, एक नॉर्मल विजन वाला पर्सन है, एक कलर ब्लाइंड विजन है, कलर ब्लाइंड विजन है.
क्योंकि दिख तो दोनों को ही रहा है। कलर ब्लाइंड का मतलब ये नहीं कि कोई भी रंग देख ही नहीं पा रहा है पर्सन। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? जो नॉर्मल विजन है इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज डोमिनेंट जीन एंड दैट जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल विजन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है डोमिनेंट जीन और वो जीन लोकेटेड है एक्स क्रोमोसोम पे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम। और जो जीन नॉर्मल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लिख रहे हैं कैपिटल सी से, या हमने इसको प्लस साइन से भी पढ़ा है, या इसको हम वाइल्ड टाइप भी बोल देते हैं। वाइल्ड टाइप का मतलब है डोमिनेंट जीन जो शुरू से प्रेजेंट है। यहां पे वही जीन है, नॉर्मल विजन है तो प्लस लिखें या कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करें। अब इस जीन में आ गया म्यूटेशन, और जब म्यूटेशन आया तो रेसेसिव फॉर्म बनी, और रेसेसिव फॉर्म जब बनी आफ्टर म्यूटेशन, आफ्टर डिफेक्ट एक्स क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड था, तो इसको लिखा गया एक्स स्मॉल सी से। कैसे लिखा गया? एक्स स्मॉल सी से। तो हम ये बोल सकते हैं कि कलर ब्लाइंड विजन जिसमें होगा उसके लिए रेसेसिव जीन जिम्मेदार है, नॉर्मल विजन के लिए डोमिनेंट जीन जिम्मेदार है, और दोनों के दोनों जीन्स किस पे लोकेटेड हैं? एक्स क्रोमोसोम पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हीमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंड हो तो दोनों के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं दे आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? सो दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन सर्टेन जीन्स। ये कुछ जीन्स में डिफेक्ट के कारण आता है, और ये जीन्स कहां पे लोकेटेड होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। अब कैसे पता चलेगा कोई पर्सन कलर ब्लाइंड हो चुका है? वो कलर ब्लाइंड है तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है, एंड दिस टेस्ट इज नोन एज इशेरा चार्ट। ये इशारा एक चार्ट होता है, उस चार्ट में अलग अलग रंग दिखाए जाते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को भी कलर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और आइडेंटिफाई करने के लिए पर्सन को बोला जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, हर सर्कल के अंदर एक नंबर है 12, 8, 6 एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कराया जाता है। इसी के साथ साथ अगर रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको क्या बोला जाएगा? अगर ग्रीन कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको क्या बोला जाएगा? तो यहाँ पे रेड कलर के लिए अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको बोला जाएगा प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोपिया इज रेड कलर ब्लाइंडनेस। अगर हम बोले ग्रीन कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस है, जैसे हमें दिख भी रहा है कि यहाँ पे ये नॉर्मल विजन है एक पर्सन का, बट अगर किसी को रेड कलर ब्लाइंडनेस है या ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है तो विजन कैसा हो सकता है? तो ये अंतर है नॉर्मल विजन में और कलर ब्लाइंड विजन में। इस पर्टिकुलर फिगर से प्रॉपर चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक नॉर्मल पर्सन का विजन कैसा होगा और एक कलर ब्लाइंड पर्सन का विजन कैसा होगा। तो रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस है तो प्रोटेनोपिया, एंड ग्रीन कलर के लिए दैट इज ड्यूटेनोपिया। ये टर्म्स याद रखनी, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बताई कि जो विजन है, नॉर्मल विजन है या कलर ब्लाइंड विजन है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। Genes are located on X chromosome, and I told you earlier positive sign is for dominant. The dominant type is also known as wild type allele या wild type gene बोला जाता है dominant को। म्यूटेशन के बाद कोई जीन अगर wild type होती है तो जब उसमें म्यूटेशन आ जाता है, और मैंने कई बार आपको कारण बताया है कि जीन में म्यूटेशन क्यों आ जाता है। एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर एंजाइम को एनकोड करती है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बनता है, वो कैरेक्टर यहाँ पे नॉर्मल विजन है, बट वहीं उस जीन में म्यूटेशन आ गया, तो उस जीन में जब म्यूटेशन आ जाता है तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना सकती है, या हो सकता है कि एंजाइम बनाए ना। तो अगर एंजाइम नहीं बना रही है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रही है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कैसे होगा? और अगर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हुआ
तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, कलर नहीं दिख पाएगा। तो रेसेसिव जीन ऐसे ही बनते हैं जब पर्टिकुलर जीन एंजाइम एनकोड नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो उसी कारण से यहाँ पे म्यूटेशन होने के बाद म्यूटेंट जीन या म्यूटेंट अलील्स बनती हैं। ये बात बिल्कुल थॉरली समझनी है, क्लियर? क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि वाइल्ड टाइप अलील कौन सी होंगी, जो ओरिजिनली प्रेजेंट है, जो अपने डोमिनेंट फॉर्म में रहती हैं, और म्यूटेशन के बाद बनने वाली अलील्स को हम बोलते हैं मॉडिफाइड अलील्स, उनको हम रेसेसिव एलील्स बोलते हैं। तो म्यूटेशन के बाद रेसेसिव एलील्स बनती है। तो यहाँ पे भी सेम केस है। सो यू कैन रिप्रेजेंट बाय X प्लस और X कैपिटल C, क्लियर? एंड म्यूटेशन के बाद आप लिखेंगे उसको X स्मॉल c। तो ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव फॉर्म ऑफ द एलील है। ये नॉर्मल विजन है डिफेक्ट के बाद, म्यूटेशन के बाद, या हम कह सकते हैं डिफेक्ट के बाद ये बन गया कलर ब्लाइंड विजन, राइट? अब यहाँ पे हमें मेल और फीमेल की सिचुएशन लेनी है, तो हम किस किस तरीके से मेल और फीमेल की सिचुएशन को लेंगे? जिस तरीके से हमने हीमोफीलिया में लिखा था, सेम उसी तरीके से उन्हीं कंडीशन को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, राइट? तो यहाँ पे नॉर्मल के लिए हम क्या लेंगे? x प्लस, या इसको नॉर्मल x भी ले सकते हैं, इसको हम x भी ले सकते हैं, इसको हम x कैपिटल C और x कैपिटल C भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल विजन है इसका। दूसरी कंडीशन में अगर हम देखें, एक जीन म्यूटेटेड है, एक नॉर्मल है, तो यहाँ पे x प्लस XC, इसका मतलब ये फीमेल कैसी है? कैरियर है। फीमेल कैसी है? कैरियर, क्लियर? यानी कि यहाँ पे म्यूटेटेड जीन भी है, ये रहा म्यूटेटेड जीन। तो एक्स क्रोमोसोम पे अगर म्यूटेटेड जीन है तो फीमेल कैरी करके ला रही है उसको। तीसरी कंडीशन, XC दोनों रेसेसिव जीन एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, तो यहाँ पे ये होगी कलर ब्लाइंड फीमेल कंडीशन, राइट? तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि कैसी कैसी कंडीशन यहाँ पे बन सकती हैं। अगर मेल की बात करें तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, तो मेल कभी भी कैरियर हो ही नहीं सकते, राइट? तो यहाँ पे X प्लस Y, और यहाँ पे हम इस कंडीशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, X कैपिटल C Y लिख सकते हैं, X कैपिटल C Y, और अगर कलर ब्लाइंड मेल दिखाना है तो X स्मॉल c y। तो मेल में दो ही कंडीशन होगी, नॉर्मल मेल, एक कलर ब्लाइंड मेल। कई कई जगह आपको नॉर्मल मेल की जगह अनअफेक्टेड मेल भी दिया जा सकता है, कलर ब्लाइंड की जगह अफेक्टेड मेल भी दिया जा सकता है। तो कंडीशन समझनी है कि क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज कहना चाह रही है, राइट? नेक्स्ट सिचुएशन में अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे कि कलर ब्लाइंड कितने हैं, फीमेल की क्या संभावना है, डॉटर अगर कलर ब्लाइंड है तो टोटल डॉटर में से क्या परसेंटेज में टोटल डॉटर कलर ब्लाइंड हो सकती हैं। तो इधर अगर हम सिचुएशन देखें तो यहाँ पे डॉटर की सिचुएशन 3 सिचुएशन है, तो 1/3 इंटू 100। सन की या मेल की सिचुएशन देखें तो 2 ही सिचुएशन, तो 1/2 इंटू 100। तो यहाँ पे केस ऑफ कलर ब्लाइंड में हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे भी केस ऑफ कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड का केस अगर हम देखें तो एक ही है, यहाँ पे कैरियर का देखें तो भी एक ही है, नॉर्मल का देखें तो भी एक है, तो संभावना 1/3, टोटल 3 है और हर की प्रोबेबिलिटी 1 है। यहाँ पे केस 2 है, हर की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो इस तरीके से परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हर स्टेप क्लियर हो जाएगा। कलर ब्लाइंड इज नॉट अ लीथल डिजीज। लीथल में क्या होता है कि जैसे हीमोफीलिया में हमने बात की थी XH XH, अगर फीमेल हीमोफिलिक है तो उसकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही डेथ हो जाएगी। बाई चांस वो पैदा हो गई तो ड्यूरिंग बर्थ डेथ हो जाएगी, तो वो सरवाइव नहीं करेगी। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। बट हीमोफीलिया की तरह कलर ब्लाइंडनेस में ऐसा नहीं है कि लीथल है, कि कोई इंडिविजुअल अगर कलर ब्लाइंड है तो वो मर जाएगा। सो फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये मेल एंड फीमेल दोनों में देखी जा सकती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कलर ब्लाइंड मेल हो सकते हैं, कलर ब्लाइंड फीमेल हो सकती हैं। दिस डिजीज मोर कॉमन इन मेल्स।
वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये मेल्स में ज्यादा कॉमन है रदर देन फीमेल ड्यू टू हेमीजाइगस कंडीशन, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर यहाँ पे उन्होंने अपनी मदर से, अगर किसी भी मेल ने अपनी मदर से कलर ब्लाइंडनेस का जीन इनहेरिट किया है तो मेल में कंडीशन कलर ब्लाइंड होने की एज कंपेयर टू फीमेल ज्यादा है, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होके आ रहा है। फीमेल में ऐसी सिचुएशन नहीं, उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो हो सकता है कि एक नॉर्मल विजन वाला हो और एक कलर ब्लाइंड विजन वाला हो, तो फीमेल में भी कैरियर हो सकती है। It occurs in about 8% of the males and about 0.4% of फीमेल्स। तो मेल्स में इसके होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि मेल्स में हेमीजाइगस कंडीशन है, और हेमीजाइगस कंडीशन होने की वजह से, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो मेल्स में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया वाली कंडीशन भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कलर ब्लाइंडनेस की कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं और वहां पे क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इफ फादर इज नॉर्मल, अगर फादर नॉर्मल हैं तो उनकी डॉटर के नॉर्मल होने के चांसेस होंगे, सो देन डॉटर शुड बी नॉर्मल। इफ फादर इज नॉर्मल मतलब फादर इज नॉट कलर ब्लाइंड, तो उनकी डॉटर भी कलर ब्लाइंड नहीं होंगी। अगर मदर कलर ब्लाइंड है, अगर मदर कलर ब्लाइंड है तो उनका बेटा 100% कलर ब्लाइंड होगा। कैसे कह सकते हो? एक्स स्मॉल सी, कोई भी सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे कोई भी सिचुएशन बनेगी तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इसको इससे जब क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ पे एक्स सी और वाई की सिचुएशन बनेगी, तो यहाँ पे जो सन होंगे वो एक एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से जरूर इनहेरिट उनमें होगा, और जब इनहेरिट होगा एक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, और वो भी कैसा है? डिजीज्ड है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सन के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस होंगे ही होंगे। अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि फादर से एक्स क्रोमोसोम जो आ रहा है वो नॉर्मल है, उस पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है। सो ये कुछ सिचुएशन हमने पढ़ी कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर कोई फीमेल कलर ब्लाइंड है, उनकी मैरिज हुई एक नॉर्मल मेल से, तो यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी वो कैसी बनेगी? यहाँ पे सिचुएशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर ब्लाइंड, यहाँ पे नॉर्मल में x प्लस वाई, सो x प्लस xc एंड y, तो यहाँ पे डॉटर होगी कैरियर बट सन होंगे कलर ब्लाइंड, क्योंकि मदर कलर ब्लाइंड है तो सन के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस होंगे ही होंगे। ये सिचुएशन हमें याद रखनी है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू द हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस इन नेक्स्ट वीडियो।